सुप्रभात बच्चों। गूंगे कहानी में आपको अब तक जो पढ़ा गया था अब उस अंक से उस सत्र से हम आगे आते हैं। तो इस कहानी में ये चौथा सत्र होगा। तो जब चमेली प्रस्ताव रखती है कि क्या वह उसके यहाँ घर पे नौकर का काम करेगा, तो उस प्रस्ताव को गूंगे के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और वो पूछता है इशारों इशारों से कि वह उसको खाने में क्या देगी। तो चमेली ने उसको कहा कि केवल खाना ही नहीं बल्कि 4 उंगलियों से इशारा करके बताया कि वह उसको 4 रुपये तनख्वाह भी देगी। तो सुशीला जो उसकी सहेली है चमेली की, वो खड़ी हुई है वहां पे। वो कहती है, पछताओगी भला, यह क्या काम करेगा, तुम्हारे किस काम का है गूंगा, बाद में रखोगी, पैसे भी दोगी, खाना भी दोगी, तो बड़ी पछताओगी। तो चमेली ने उत्तर दिया, मुझे तो दया आती है बेचारे पर, इसके विकलांग होने पर मुझे बहुत दया आती है। ना ही, चलो कुछ काम नहीं करेगा कोई बात नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी, कम से कम मेरे बच्चे के साथ खेल तो पाएंगे। घर में जो बच्चे बोर होते हैं इस गूंगे के संग में खेल तो पाएंगे। तो घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था। ये किसकी बात चल रही है? गूंगे की। किसने उसका पालन पोषण किया था? उसके बुआ और फूफा ने पालन पोषण किया था। जब उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी और पिता का देहांत हो गया था, तो बुआ ने उसको पालन पोषण किया था। तो घर पर बुआ मारती थी, फूफा भी मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। क्यों मारते थे वो उसको, गूंगे को? वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। बाजार में जाकर के वो जो वजन ढोने का काम है, बड़े बाजारों में होता है, वो उस काम को करे जिससे कि कमाई हो। 12-14 आने कमा कर लाए, प्रतिदिन मजदूरी करके लाए और उन्हें दे दे, ऐसा चाहते थे उसके बुआ और फूफा। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। तो बाजरा और चना हालांकि आजकल एक उच्च कोटि के अनाज में आता है, लेकिन उस समय जो गेहूं अनाज होता था उसको उच्च कोटि का माना जाता था, और बाजरा और चना जो अनाज था वो सेकेंडरी कैटेगरी में माना जाता था। तो ये मान के चले कि उस समय के घटिया अनाज थे। तो ये रोटियां उसको मिलती थी। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं। तो अब गूंगा ने किसके यहाँ काम करना शुरू कर दिया? चमेली के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसके घर पे ही वो करता काम और रोटी खाता था। बदले में उसको 4 रुपये महीना तनख्वाह भी मिलती थी। तो क्योंकि गूंगा था, तो उस मोहल्ले में गूंगे का आना बच्चों के लिए कुतूहल का विषय बन गया। बच्चे उसको चिढ़ाते भी थे, लेकिन वो बच्चों के चिढ़ाने से कभी नाराज नहीं होता था, क्योंकि वो इसको अपनी नियति मानता था, अपना भाग्य मानता था कि मैं गूंगा हूँ। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, तो वो कहते हैं पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। तो इस तरह की भावनाएं लोगों के मन में उसके प्रति रहती थी कि चाहते हुए भी यह कुछ नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे आदमी हैं जिनके अंदर इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह दिन बीत रहे हैं और उसकी नौकरी उस घर में, चमेली के घर में चल रही है। चमेली ने पुकारा, गूंगे, आवाज लगाई उसको, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर चमेली जाती है देखने के लिए कि कहाँ चला गया। ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि वो उस घर से घर छोड़ के भाग गया था। बसंता ये चमेली का बेटा है। तो कितने बच्चे हैं चमेली के? 2, बसंता और शकुंतला। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, कहाँ गया गूंगा। तो पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। पति ने बहुत ही उदासीन तरीके से कहा, भाग गया होगा, कहाँ ढूंढना अब उसको। सचमुच वह भाग गया था, उस घर को छोड़ के वो भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहाँ गया, क्यों गया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी चमेली, और मन में प्रश्न यही था कि क्यों भाग गया। फिर वो खुद ही मन में उस विचार करती है, नाली का कीड़ा, अरे मैं तो खाम खाम उसको घर ले आई थी, वरना वो हमारे मतलब का था थोड़ा ही। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। यानी हमने उसको कितना प्यार दुलार दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं रुका। तो इतना सम्मान, इतना प्यार उसको हमने इस घर में दिया जैसे कि अपने बच्चों को हम देते हैं। दुनिया हंसती है और आस पड़ोस के लोग उनके ऊपर हंसने लगे। लाए थे सेवा के लिए गूंगे को, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया। और हमने क्योंकि उसको अपने साथ में रखा था, तो लोगों ने हमारे घर को ही म्यूजियम कहना शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी चीजें रखोगे तुम घर में, किस लिए, क्यों ले आते हो ऐसे आदमी को घर में।
जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए, वह मतलब पति, तो चमेली बची रोटियां कटोर दान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी, किसी की परछाई नजर आई दरवाजे पर। बच्चों आप समझ गए होंगे कौन था, ये गूंगा था, वो वापस आ गया था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। उसने आकर के बताया कि मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो चमेली क्योंकि काफी देर से उससे नाराज थी, मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे, इसलिए चमेली कहती है, काम तो करता नहीं भिखारी, काम किए बिना ऐसे थोड़ी रोटी मिलती है। और फेंक दी उसकी ओर रोटियां, अपमान के साथ उसका अपमान करते, ले खा। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, नाराज होकर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं, उसने रोटियों को हाथ तक नहीं लगाया। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा, क्योंकि उसको चमेली में अपनी माँ का अक्स नजर आता था। इसलिए सोचा कोई बात नहीं, मेरी माँ समान है, नाराज हैं, चलो रोटी उठा ही लेता हूँ, कब तक इनको नाराज रखूंगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। चमेली हाथ में चिमटा था और गुस्से में उससे पूछती है, कहाँ गया था। चमेली ने कठोर स्वर से पूछा, कहाँ गया था तू। कोई उत्तर नहीं मिला। गूंगे ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो गूंगा था। अपराधी की भांति सिर झुक गया, लेकिन उसको अपना अपराध बोध हो रहा था कि मैंने गलती की, और वह अपराधी की तरह, दोषी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। चमेली ने खूब खींच के मारा उसकी पीठ पर एक चिमटा, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था, अपनी गलती को जानता था कि मेरे से गलती हुई है। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गए। जब वो रोया नहीं तो वो उसकी आंखों से ही, क्योंकि उसके अंदर हृदय में बड़ी करुणा थी उसके लिए। और जैसे ही चमेली रोती है वैसे ही गूंगा भी रोने लगता है। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी, और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। तो महसूस करती है कि उस दिन जब उसने वो रोटी उठाई थी, फेंकी हुई रोटी उठाई थी, क्या उसने उसको ममत्व दिया था या उसने उसको भीख की तरह लिया था। तो बच्चों आज इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।